वक्फ का अर्थ है मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त दान के रूप में नगद या वस्तु के रूप में अपनी संपत्ति के एक हिस्से का स्वैच्छिक, स्थायी, अपरिवर्तनीय समर्पण। दरअसल वक्फ की अवधारणा इस्लाम के आगमन के साथ आई। इस्लाम में धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण को संदर्भित करती है। वक्फ का मतलब है कि संपत्ति का स्वामित्व अब वक्फ करने वाले व्यक्ति से छीन लिया गया है और उसे ईश्वर द्वारा स्थानांतरित और सुरक्षित कर दिया गया है। वाकिफ वह व्यक्ति होता है जो लाभार्थी के लिए वक्फ बनाता है। क्योंकि वक्फ संपत्ति ईश्वर को सौंपी जाती है, इसलिए भौतिक रूप से मूर्त अस्तित्व के लिए वक्फ या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा वक्फ का प्रबंधन या प्रशासन के लिए मुल्तवी की नियुक्ति की जाती है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद स्वामित्व वक्फ करने वाले व्यक्ति से ईश्वर को स्थानांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। भारत में कई संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आती हैं। भारत में कई संपत्तियां वक्फ के अंतर्गत आती हैं, जिसमें मस्जिद, ईदगाह, दरगाह, इमामबाड़ा और कब्रिस्तान आदि शामिल हैं। वक्फ संपत्तियां इस्लाम के अनुयायियों द्वारा दान की जाती है और समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, जो एक कानून इकाई है जो संपत्ति अर्जित, धारण और हस्तांतरित कर सकती है। वक्फ संपत्ति को स्थायी रूप से बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ विधेयक 2025 गहमागहमी और शोर शराबे के बीच पारित हो गया। जेपीसी के मंथन के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के सुझाव से संशोधित वक्फ विधेयक ने देश में मुस्लिम समुदाय के लिए संपत्ति प्रबंधन और अधिकारों पर तीखी बहस छेड़ दी है। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन जबकि 232 ने विरोध किया था। विधेयक के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के सांसद ओवैसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विधेयक के संशोधनों गर्मागर्म राजनीति परिदृश्य और वक्फ संपत्तियों के ऐतिहासिक महत्व का। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख करोड़ में फैली 8.7 लाख संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 1 लाख करोड़ है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 8,72,328 अचल और 16,713 चल संपत्ति पंजीकृत है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 3,56,051 वक्फ एस्टेट भी पंजीकृत है। लोकसभा में लगभग 12 घंटे और राज्यसभा में 13 घंटे चली गर्मागर्म बहस के दौरान सत्तारूढ़ रजक सदस्यों ने इस कानून को अल्पसंख्यक के लिए लाभकारी बताते हुए इसका पुरजोर बचाव किया, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया। इस विधेयक में व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव है, जिससे रजक की केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के विनिमय और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने का अधिकार मिल गया है। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक को फिर से पेश किया। उन्होंने पिछले साल अगस्त में पहली बार इस विधेयक को पेश किया था, जिसके बाद इसे आगे की जांच के लिए संयुक्त सदस्यीय समिति के पास भेज दिया था। 27 फरवरी को जेपीसी ने भाजपा या रजक में इसके सहयोगियों द्वारा पेश किए गए 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी।